हेलो दोस्तों, आज मैं आपको कास्टिंग से रिलेटेड कुछ जानकारी देने जा रहे हैं जिसको देखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो सुपर हाउस डिज़ाइनर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और चलिए अब हम आपको बताते हैं, अगर आप फुटिंग का कास्टिंग करा रहे हैं, आपका ड्राइंग में दिया हुआ है कास्टिंग का M20 ग्रेड, ठीक है, तो 1 कड़ाही सीमेंट, 1.5 कड़ाही बालू और 3 कड़ाही एग्रीगेट, ठीक है। तो आप इसी हिसाब से देख के आपको मशीन, जो मिक्सचर मशीन है, वहाँ पे खड़ा रह के आपको देखना होगा और आपको लेबर लोग को बतलाना भी होगा कि हाँ कितना कड़ाही डालना है, वो भी बतलाना है, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है कि जो कॉन्ट्रैक्टर रहता है, ठेकेदार रहता है, वो बालू या फिर गिट्टी मतलब बढ़ा करके एक रेशियो में, जो हमारा स्टैंडर्ड रेशियो है जो M20 के हिसाब से डालना है, वो नहीं डालने देता है, ठीक है। बालू ज़्यादा कर देता है ताकि मटेरियल बिल्कुल सही तरीके से मतलब लगे कि अच्छे से बनाया हुआ है, ठीक है। तो वो चेक करना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि जब जहाँ पे फुटिंग हो रहा है वहाँ पे आपको देखना है कि जब हमारा मिक्स होने के बाद, ठीक है, मिक्स जो मशीन है, ठीक है, मिक्सचर मशीन में से जब निकल रहा है तो आपको देखते रहना है कि उसमें मतलब जो मसाला है वो बिल्कुल फ्रेश लग रहा है कि नहीं, कि हाँ अच्छे से मिला हुआ है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि बालू है या फिर गिट्टी बिल्कुल सिर्फ आ रहा है, क्योंकि ऐसा कई बार ऐसा होता है कि आप बोल दिए ज़रूर कि 6 कड़ाही गिट्टी डालना है, ठीक है, और 3 कड़ाही बालू डालना है, ठीक है, बोल दिए और 2 कड़ाही सीमेंट डालना है, ठीक है। तो आप बोल तो दिए, लेकिन ऐसा होता है कि डालता नहीं है, ठीक है। 2 कड़ाही सीमेंट डाल दिया, बालू कम डाला या फिर गिट्टी कभी ज़्यादा कर दिया, कम कर दिया, तो उस पर ध्यान रखना आपका काम है। उसी की वजह से ऐसा होता है कि मिक्सर मशीन से जब मसाला गिरता है तो बिल्कुल सही से मिक्स नहीं रहता है, ठीक है। वो देखना है। उसके बाद वाटर को देखना है कि हाँ आपका जो मटेरियल, जो ये कंक्रीट का मटेरियल मिक्स होकर के गिर रहा है, वो सही से मिक्स किया हुआ है या नहीं। और जब अगर आपको लग रहा है कि नहीं मिक्स सही से है, तो उसके बाद आपको देखना है कि जहाँ पे फुटिंग हो रहा है, ठीक है, जो कास्टिंग हो रहा है, वहाँ पे मटेरियल, अगर आपका जो फुटिंग 1 फीट हो रहा है, ठीक है, 1 फीट हो रहा है, तो आपको 6 इंची लेयर सबसे पहले मटेरियल डलवाना है, कंक्रीट डलवाना है, ठीक है। उस पर वाइब्रेटर चलवाने के बाद, ठीक है, उसके बाद फिर एक लेयर, दूसरा लेयर में 1 फीट का पूरा करना है। ऐसा नहीं कि हाँ एक साइड से पूरा 1 फीट का मतलब ऊंचा करके डाल दिया, उसके बाद वाइब्रेटर मार करके और उसको बराबर कर दिया, ठीक है। तो ऐसा होता है कि ऊपर में वाइब्रेटर तो चल जाता है लेकिन नीचे में नहीं चल पाता है, तो इस बात का ध्यान रखना है। और 10 से 15 कड़ाही, जैसे ही आपको लगे कि यहाँ पे 15 कड़ाही भर डाल दिया गया, ठीक है, तो उसके बाद वाइब्रेटर चलाना एकदम रेगुलर, जो वहाँ पे मिस्त्री हो उसको रेगुलर कहते रहना है, क्योंकि पैर कटने की वजह से पैर कट जाता है सीमेंट में, ठीक है, सीमेंट की वजह से, तो वाइब्रेटर ज़्यादा चलाता नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको बोलते रहना है कि वाइब्रेटर चलाते रहिए, ठीक है। और उसके बाद आपको देखना है यहाँ पे कि लेवल जो है हमारा, जो फुटिंग का 1 फीट लेवल है या 2 फीट है, तो वो लेवल में बिल्कुल फुटिंग कास्ट मटेरियल डाल करके बराबर लेवल किया जा रहा है या नहीं। और जो कॉलम है, ठीक है, कॉलम बिल्कुल साहुल में होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है, ताकि हमारा जो लेआउट का पॉइंट है उससे डाइवर्ट नहीं हो जाए। अगर कुछ मतलब साहुल से अलग हो गया तो आपका लेआउट करने के वक्त कवर नहीं मिलेगा, या फिर उसको फिर स्टील को बैंड करना पड़ेगा। तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि फुटिंग का कास्टिंग होने से पहले साहुल करा लेना है। उसके बाद सेंटरिंग करवाएं। सेंटरिंग के नीचे जो जाली है, जाली के नीचे ये कवर ब्लॉक भी देना ज़रूरी है। और सेंटरिंग जो बाहर किया हुआ है उसमें भी आपको डलवाना है कवर ब्लॉक, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है। और बिल्कुल क्लीन नीचे जो हमारा कास्टिंग होने वाला है वो उसको एकदम बिल्कुल क्लीन रखना है। ऐसा नहीं कि कुछ भी मटेरियल हो और ऊपर से डाल करके और कास्टिंग करा दें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, इस बात का ध्यान रख। और आपका जो
प्लान है, जो फुटिंग का प्लान है उसमें जो लेंथ दिया हुआ है उसी हिसाब से सेंटरिंग कराएं कि अगर 10 फीट चौड़ा है तो 10 फीट ही सेंटरिंग ऐसा कराएं कि आपका पूरा एक साइड से दूसरा साइड का 10 फीट हो। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। और जो जहाँ पे कॉलम है, ठीक है, कॉलम के पास सीमेंट का घोला घोल करके और उस वहाँ पे डालना बिल्कुल ज़रूरी है कि ताकि हमारा जो मटेरियल हो वो वहाँ पे सही से फिक्स हो सके। ठीक है, वहाँ पे घोला डाल करके उसके बाद ही ऊपर मटेरियल डलाना ज़रूरी है। ठीक है, इसके ये भी ध्यान रखें। होता है कि पूरा में डालना तो थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा, तो जहाँ पे कॉलम है वहाँ पे डलवा दें सीमेंट का घोला बना करके, तो बिल्कुल बेस्ट रहेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो देख करके अच्छा लगा होगा। और कहीं भी अगर आप करा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो सुपर हाउस डिज़ाइनर चैनल को सब्सक्राइब कर दें।